बाजी आज हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो हमारे शो पे पहली बार आ रहे हैं। इनफैक्ट एक तो उनमें से ऐसे भी हैं जो पहले कभी फिल्म में भी नहीं आए। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा फिल्म मिर्जा के डायरेक्टर मिस्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा और हर्षवर्धन कपूर। जोरदार तालियां। हर्ष कहाँ रह गए? हर्ष मेरे साथी था अभी, पता है? हर्ष हर्षवर्धन कपूर। अच्छा, मुझे ये बड़ी खुशी हुई जान के। हर्ष बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हैं, अनिल कपूर जैसे। नहीं, एक्चुअली कपिल, मैं आजकल हर्ष जैसा लगने लगा हूँ। आप अनिल कपूर ही हैं? मैं अनिल ही हूँ, मैं बिल्कुल अनिल ही हूँ। क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था राकेश सर अनिल सर भी हैं मिर्जा में। नहीं, वो क्या है कि वो एक्चुअली वो आना चाह रहे थे, मगर मैंने थोड़ा घबरा रहे थे, तो मैंने कहा तू रुक जा, तू घर पे ही बैठ, 1-2 फिल्में रिलीज हो जाए, उसके बाद आना कपिल के शो में। कपिल क्या है ना, मैंने कहा उसको कि भाई कपिल तो अपना बच्चा है, चाहकर थोड़ा सा माहौल बनाता हूँ, उसके बाद जब व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल तभी आना। तो मतलब अब आप अपने बेटे से भी कंपटीशन करने लगे हैं? इनका बस चले तो मिर्जा में भी खुद को कास्ट करवा लेते। एक्चुअली राकेश साहब मुझे लेना चाहते थे, थोड़ा एज का प्रॉब्लम हो गया। क्या है ना, वो श्यामी जो हीरोइन है वो थोड़ी मेरे से बड़ी लगती है, वो थोड़ी 20-21 की लगती है और मैं 17-18 का लगता हूँ। चलिए, ये बात तो सच है। राकेश सर, अनिल सर, आइए प्लीज, विराजमान होइए। देखिए आपके सूट के साथ मैचिंग सोफा। राकेश सर की फिल्में रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग दोनों को ही नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सर आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। पाजी, राकेश सर ने 35 साल पहले एक प्ले देखा था, मिर्जा साहिबा। अच्छा। तो स्टोरी उनके दिल में बस गई। हाँ। तो सर एक थॉट को फिल्म में बदलते बदलते 35 साल क्यों लग गए? जो प्ले था, नाटक कप्तान, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा था, कल्चरल फेस्टिवल था। अच्छा जी। और नाटक का अंतिम सवाल पे हुआ कि भाई साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। अब इसका मैं आंसर ढूंढता रहा जी, मिला नहीं। 30-35 साल निकल गए जी। तो कहीं ना कहीं ये बात जहन में रह गई। तो मैंने गुलजार भाई को फ़ोन किया जी। मैंने कहा सर चाय पिलाएंगे? उन्होंने कहा आ जाओ, पड़ोसी है। मैं फट से उनके घर पहुंच गया, अच्छा। चाय का पहला सिप लिया और पूछा गुलजार भाई ये साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? कहते हैं बच्चों ये तो तुम जाके साहिबा से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अच्छा। मैंने कहा सर मिल नहीं रही, कब से ढूंढ रहा हूँ साहिबा को, आप ही बता दें। तो उनकी आंखों में चमक आई, वो समझे मैं कहाँ जाना चाह रहा था। उन्होंने कहा चलो हाथ पकड़ के चलते हैं, साहिबा को ढूंढेंगे, मिर्ज़ा को ढूंढेंगे, उन्हीं से पूछ लेंगे कि ऐसा किया तो क्यों किया, तीर क्यों तोड़े। तो ऐसे शुरुआत हुई मिर्जा की। क्या बात। आज आपसे एक सवाल करूंगा, क्योंकि मैंने ये राकेश जी को हमेशा सुना है कहते हुए कि ये गुलजार साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। आपको तो मिर्जा साहिबा की कहानी पता ही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? मैं थोड़ा पुराना हूँ, हाँ, लेकिन आप मुझसे ज्यादा पुराने हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ अच्छा, मैं आज क्यों तोड़ा? तीर इसलिए तोड़े हाँ, क्योंकि जो मिर्जा था हाँ, वो इतना जबरदस्त आर्चर था कि साहिबा को डर था कि अगर मैंने तीर नहीं तोड़े, और हमारा प्यार इतना बुलंद है इस वक्त और वो कुछ भी कर सकता है अपने प्यार के लिए, तो ऐसा ना हो कि ये तीर से वो उसके 5 भाई थे, सही बात है कि मार गिराया किसी को। 5 भाई थे, वो 5 भाई को तीर कमाम से खत्म ना कर दे, मार ना दे, जान से ना मार दे, इसलिए उसने तीर तोड़े थे। इसलिए मैं बोल रहा था, एक्चुअली मुझे लेने वाले थे मिर्जा में, इतना मैं घुस गया था, इतना स्क्रिप्ट मुझे मालूम था, मिर्जा के कैरेक्टर में इतना चला गया था। वो प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि एज की प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज आपको पता है मैं कैरेक्टर कितनी रिसर्च करता हूँ। मैं बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ आपकी बात। फिल्म मिर्जा में राकेश सर ने अनिल सर के बेटे हर्षवर्धन को कास्ट किया। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी दिल्ली 6, उसमें इन्होंने सोनम को कास्ट किया, सोनम कपूर को। अच्छा, हम क्या मतलब समझेंगे आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, उनके पापा नहीं अच्छे लगते? आप मतलब ये आपको डेट्स नहीं देते या आप इनको फिल्में नहीं देते? देखिए, ये पापा वर्ड से मैं थोड़ा टची हूँ, जरा पापा नहीं बोले तो अनिल को नहीं लेते। हाँ,
और ज्यादा आपको इज्जत देनी तो हाँ अनिल यार, जी तू- बोल रहे हैं। ये जी। गलत बात है यार, नेगेटिव हो रहा है तू यार, पापा बोल के बड़ी नहीं गलत सॉरी, बात है। सॉरी फॉर माय अपोलोजेटिक वर्ड्स। आप सोनम और हर्षवर्धन के अनिल को क्यों नहीं काम देते? क्या है कि मैं क्या बच्चों के साथ काम नहीं करता, मैं कोई चाइल्ड फिल्म थोड़ी बना रहा हूँ। नहीं एक्चुअली सर ये चिल्ड्रन फिल्म हो तो समझूं 18 साल का तो हो जाए कम से कम। हाँ, इसलिए रंग दे बसंती में इन्होंने आमिर को लिया। ये रंग दे बसंती में जो स्टूडेंट्स थे मेरे थोड़े से सीरियस स्टूडेंट्स थे, आमिर वगैरह वगैरह, तो मैं तो थोड़ा आपको पता है यू नो। सर वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, हमें 9th फेल नहीं चाहिए था। सर मिर्जा के ट्रेलर में हम देखें तो साफ ऐसा चलता है कि उस एरा की 2 फिल्में चल रही हैं, एक आजकल के एरा की है, एक जी। मिर्जा के ओरिजिनल जो उसका पीरियड था उस समय। रंग दे बसंती में भी हमने देखा, उसमें भी एक तरफ भगत सिंह जी की स्टोरी चल रही है, एक तरफ आजकल के कॉलेज की जो स्टोरी है। तो सर आपको नहीं लगता कि आप एक टिकट के खर्चे में 2 फिल्में दिखा देते लोगों को? सर क्या है कि मेरे को वैसे एक फिल्म बनाने में 4-5 साल लग जाते हैं, जी। तो लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी फिल्म बनाया करो भाई, ये 4-5 साल क्यों ले रहे हो? तो मैं वो 4-5 साल में एक फिल्म में 2 फिल्में बना देता हूँ। अच्छा ये अच्छा लॉजिक है, वेरी नाइस। पर एक बात मैं कहूँगा जी। कि मैंने इनकी रंग दे बसंती देखी, मैंने इनकी दिल्ली 6 देखी, और फिर भाग मिल्खा भाग जी। देखी वगैरह वगैरह, और फिर मिर्जा भी देखी है। और ये जिस तरह वो 2 कहानियों को लेते हैं और जिस तरह वो मर्ज करते हैं और जिस तरह खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ऐसे डायरेक्टर नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं है। मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब गुलजार साहब जैसे महान राइटर कोई चीज लिखते हैं तो आप उनको वैसे ही शूट कर लेते हैं कि आपको लगता है कि इसमें भी सुधार की गुंजाइश रहती है? नहीं जी, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा। बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। और वो 3-4 साल हमने स्क्रिप्ट लिखी, मैं उनसे लड़ पड़ता था कि ये सीन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। और वो पूरा समझाते थे, मेरे को बिठाते थे और चाय पिलाते थे, गजक भी खिलाते थे, मैं फिर भी नहीं मानता था। अच्छा। ये सीन तो जी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और फिर वो कहते थे अच्छा लो निकाल दिया मैंने, और निकाल के अलग। 6 महीने बाद मैं वापस जाऊँ, मैंने कहा गुलजार भाई ये वाला सीन क्यों नहीं है फिल्म में? वही वाला सीन। कहते 6 महीने पहले तुमने बोला था ये हो ही नहीं सकता, आज बोल रहे हो क्यों नहीं है? मैंने कहा इसके बगैर कहानी अधूरी है। बट 6 महीने पहले तुमने बोला था निकाल दो, आज बोल रहे हो डाल दो। अच्छा। ये सर आपकी राइटिंग को समझने में 6 महीने तो लगते हैं ना। क्या बात है। और वाकई मतलब उनकी राइटिंग इतनी परतों में खुलती है कि कभी कभी तो मैं कहता हूँ प्यार से कि गुलजार भाई आपकी राइटिंग प्याज है एकदम, एक के बाद एक लेयर खुलती जाती है, एक के बाद एक लेयर खुलती जाती है। सही बात है, सही। और खुशी के आंसू बहते हैं। कमाल के गुलजार साहब, वी लव यू। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से वो डांडिया समारोह वालों ने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। नानी शुक्र करो धक्के की वजह से आपको भागने के लिए एक स्टार्ट तो मिला। ओ गॉड मैं हेलो अनिल सर, हाय हाय आई एम बम्पर, हाय हाय। No, he is हर्षवर्धन कपूर। Oh, he looks same like अनिल कपूर। नो एक्चुअली मैं अनिल ही हूँ, आजकल थोड़ा सा हर जैसे लगने लगा हूँ। एवरी डे यंगर यंगर। हेलो हेलो सर, लेकिन सही में कह रही हूँ आपसे मिलके हर बार अंदर से ऐसी झकास वाली फीलिंग आती है। सच में इट्स सच अ प्लेजर। और सर आपका तो कमाल है, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं मतलब इतने सारे लोग ना इंडस्ट्री में आते हैं और इतने सालों सालों काम करते हैं और बड़ा नाम करते हैं, ये तो आए इतने बड़े नाम के साथ हैं। राकेश, ओम प्रकाश मेहरा। अगर आप फिल्म नहीं भी बनाए तो भी आपका नाम बड़ा ही रहेगा। बहुत सही कहा तूने, लेकिन आज तो यहाँ मजा ही आ गया। प्रकाश में झकास। वाह! क्या बताऊं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। आपके सारे फिल्म देखे मैंने, सिर्फ 5 फिल्म छोड़ के। कौन सी 5? दिल्ली 1 to 5। पता ही नहीं चला कब लगी कब उतर गई, सीधे दिल्ली 6 देख डाली मैंने। दिल्ली 6 क्या गाना था ना वो, मसक्कली कसक्कली। अनिल भी था ना उसमें? नहीं वो मैं नहीं था वो।
नहीं था। नहीं, लेकिन अगर आप भी वो गाना करते ना, बहुत अच्छे लगते आप। क्या बात करते क्या है, अभी करा देते। अनिल करेगा ना गाना? मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। बताइए क्या करना है। मैं अभी बताती हूँ। आजा। बाल खराब हो जाएंगे, इससे लगा लो। नहीं नहीं, बाल खराब हो अच्छे हो, एक फिर भी मिनट। मैं हैंडसम लगूंगा। वाह, हाउ क्यूट। लाओ कबूतर वापस दे दो, थक गया बेचारा। बुड़बुड़ू बुड़बुड़ू। कबूतर थक गया लेकिन मैं नहीं थका। बैठिए सर। आइए सर। सर मेरे को यहाँ लगा 50-50 हॉस्पिटल में डाल दो, मैं हार्ट अटैक होना। सर इधर तो फिर भी बच जाएंगे, उधर बचने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे राकेश जी, मुझे भी ना मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि मिर्जिया इज अबाउट अ कपल हु डेयर टू लव। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने भी अपने दिनों में ना कई बार डेयरिंग दिखाई है, कई बार। बहुत डेयरिंग है ये। डेयरिंग? हाँ। कैसे दिखाई है? बताइए, डेयरिंग कैसे मतलब? डेयरिंग क्या, पूरी डेयरी है ये तो। देखो आप, ये इतनी मोटी चमड़ी ना बाजी, इसको परसों सांप काटने आया, उसके अपने दांत टूट गए, बेचारा पोपला अभी खुद बीन बजा के अपना रोजी रोटी कमा रहा है। डेयरिंग है तू। मानना पड़ेगा कपूर शर्मा, क्या कमाल की बात की आपने। ये जो कटु शब्द आप बोलते रहते हैं कपूर शर्मा, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में खत्म भी तो होते होंगे। फिर आप इसे रिफिल कराने के लिए गंदी बातों के पंप पे जाते होंगे, कहते होंगे जल्दी जल्दी मेरे अंदर गंदी बातें भरो, मुझे बम्पर को बोलनी है। वैसे मैं आपको अपनी डेयरिंग बता रही थी। हुआ क्या था, हमारा ये जो मोहल्ला है ना, इसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उनसे कोई प्यार नहीं करता था, बट आई डेयर टू लव हिम। पर पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया, कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं उनकी साली बन गई हूँ। वाकई में अनिल साइंटिस्ट बहुत बड़ा था। इसको तो सिर्फ साली बनाया, इसकी बहन को माँ बना डाला। एक्चुअली इससे शादी करने वाला था पहले। वो कहते जयमाला करनी है, तो जयमाला आई तो कहते लड़की की तो गर्दन ही नहीं है। बम्पर नानी, तुम लोग इतनी मिठाई की दुकान की तरह सजी घूम के रही बाय द वे? नहीं, मैं बताती हूँ, इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। हम डांडिया खेलने गए थे। अच्छा। वहां पर आपकी ये जो नानी है, उन्होंने ऐसा डांडिया खेला कि सामने जो आदमी खड़ा था उसकी नाक में दोनों डांडिया हालो रे हालो डम। रियली, नाक में ऐसे। हाँ तो क्या हुआ, जानबूझ के मैंने किया था राकेश। क्यों? सामने वाले बंदे को जुकाम हो गया था, उसकी नाक बह रही थी, जिसकी वजह से ग्राउंड काफी स्लिपरी हो गई थी। मैंने सोचा इससे पहले कि लोग गिरे पड़े, मैं फाटक ही बंद कर देती हूँ। चलो जाके डांडिया खेलो, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। हम जाके क्यों खेलें, हम आके खेलेंगे। नहीं मतलब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो यहाँ पर हम डांडिया खेल सकते हैं। मैं अनिल के साथ खेलूंगी। अनिल, मैं भी खेलूंगी। सर आपको भी खेलना होगा। सर ये नाक में ना डाल दें आप। नहीं, नहीं वो वाला तो वही रह गया, ये दूसरा पीस है। अनिल सर के लिए जोरदार तालियां, और आपको मेरी तरफ से भरपूर गालियां। हट। सर टू गुड, मजा आ गया। गलती हो गई सर। मिर्जिया तो यही थे। आपको क्या लगता है कि मैं ये सब कपिल के शो के लिए करा था? किसके लिए? एक्चुअली मैं इनको इम्प्रेस करा था। आपने साबित कर दिया कि आप ही ये मिर्जा। कि मैं ही मिर्जा हूँ। नहीं, आज मैं इम्प्रेस हुआ तो नानी से। आप तो अभी इम्प्रेस हुए ना, अभी आप अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट देख लें तो आप स्ट्रेस में भी आ जाएंगे। इसी तरह लगे रहो अनिल, दिन ब दिन जवान होते जाओ। और तुम्हारी बेटी की फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट, और आपको भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। और अब वक्त है फिल्म मिर्जा के
मिर्जा और साहिबा को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम हर्षवर्धन कपूर एंड सयामी खेर। हर्ष कहाँ रह गया? वो हर्ष मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा हर्ष के भाई यहाँ पर है और मेरे दूसरे मिर्जिया भी यहाँ पर है, तो क्यों नहीं आ रहा सर? हर्ष क्यों नहीं आ रहा है? नहीं वो एक्चुअली वो भाई का चक्कर नहीं है, मगर चक्कर ये है कि एक्चुअली मैंने कहा ना कि वो थोड़ा सा घबरा गया तो इसलिए वो नहीं आ रहा है एक्चुअली। वो सो आई सेड तू रिलैक्स कर यार, मैं माहौल बनाऊंगा तब आ जाना तू। यार कमाल है, मैं दूसरी बार तीसरी बार ढूंढ लिया, मिल नहीं रहा हर्ष। दो अनिल कपूर। हर्ष और सैमी के लिए जोरदार तालियां। हर्ष, आपके पापा कह रहे हैं कि सॉरी आपके अनिल जी कह रहे हैं कि आप घबरा रहे थे। मैं बिल्कुल घबरा नहीं रहा था। अच्छा, आपकी जो सीसीटीवी कैमरा है ना, जी जो फुटेज है जी, आप जाके एक बार देख लो। मैं यहाँ पे दिखवा लेता हूँ। पूरी कहानी जो है आपको साफ साफ नजर आई। ओके, मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ पे चलाइए प्लीज। चलाओ भाई चलाओ। क्या हम शो पर जा सकते हैं? बेटा आई थिंक यू सिट हियर। मुझे ऐसा लगता है कि ये शो मैं जाता हूँ बिकॉज मैं कपिल को जानता हूँ। वो काफ़ी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है डरा हुआ है, थोड़ा सा घबराया हुआ है। फिल्म मेरी है तो नहीं फिल्म, बट बिट यूर नर्वस ना, तो यू सिट हियर ओनली। आई एम नर्वस, लेकिन मेरा शो पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तेरा शो का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मैं उन लोगों को हैंडल कर लूँगा। यू सिट हियर ओनली, यू सिट हियर प्लीज़, यू अंडरस्टैंड। देखो मैं तेरा सगा हूँ, या आमिर मामिर तेरे सगे नहीं है, मैं सगा हूँ। मैं हैंडल कर लूँगा कपिल को, समझा ना। वो बहुत ही वो जोक वोक मारेगा, दैट काइंड ऑफ, मैं हैंडल कर सकता हूँ। लेट मी हैंडल, ओके? कैन आई गो? आई हैंडल इट, यू सिट हियर, ट्रस्ट मी। ओके, लेकिन मैं कपिल का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई थिंक मैं उसकी शो देखता हूँ। आई थिंक आई विल बी फाइन। यू वोंट बी फाइन, ट्रस्ट मी। यू सिट हियर, मैं झूठ बोलूँगा। यू सिट हियर, यू प्लीज सिट हियर, ओके? आई जस्ट कम बैक। हाँ ओके, आई एम वेटिंग हियर। या यू वेट। इसे अंदर मत आने देना वहाँ, ठीक है ना? अनिल सर, व्हाट इज दिस? सर वो आप इतनी फिल्में कर चुके हैं, इतने टीवी शोज कर चुके हैं, आप अपने बेटे को पीछे करके आप खुद आ गए। वेरी देखिए बैड। बेटा घर में है, यहाँ तो कंपटीशन है भैया। कभी कभी क्या होता है ना, जब नए एक्टर आते हैं 80s और 90s के स्टार्स थोड़े हिल जाते हैं। ये दिन दूर नहीं है जब ना अनिल सर उन रोल्स के लिए भी लड़ेंगे जो हर्ष को ऑफर होंगे। कौन से दिन? वो दिन तो आ गए। मैं बता रहा हूँ, लोग जो देख के मानेंगे वो सिद्धू आज बताता है जी। अंजाम क्या होगा वो आगाज बताता है। बॉलीवुड में आप राज करने आए हो, ये आपके आने का अंदाज सर पहले तो बताता किस को है। प्यार करूं? पहले तो किस को प्यार करूं कि ओपनिंग इतनी बड़ी ओपनिंग ली थी कपिल सर की फिल्म ने, तो हम सारे न्यूकमर्स एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। यार सो स्वीट। अभी दूसरी वाली आने वाली है आपकी फिल्म? या सर डेट क्या है? मेरी दूसरी पिक्चर आ रही है। आई डोंट वांट अ क्लैश। अच्छा, पहली अभी रिलीज में हुई, दूसरी भी तैयार? तैयार नहीं है, मतलब आधी शूट की है, अभी बाकी की शूट करेंगे हम लोग। यार बंदा बड़ा फास्ट है ये। फास्ट तो बहुत ज्यादा है, शेर भी नहीं पूरा होने दे रहा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी मिर्जा की कास्ट के लिए। आइए सर, आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। लगी से मेरी अच्छा, मुझे लगता था यंग एक्ट्रेसेस के साथ मुझे अकेले नहीं रहने देता है। सर आप वैसे कमाल हैं। मैं समझता था कि दूसरे एक्टर के साथ ही, ये तो घर में भी लड़ाई करते हैं। अपने बेटे के साथ कंपटीशन, नो सॉरी, अपने फ्रेंड्स के साथ। पर पाजी कमाल है वैसे। एक्चुअली अनिल सर, जब आप नए नए इंडस्ट्री में आए थे, मैं अगर ऐसे करके देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि वही अनिल सर, आपका मतलब सुपरस्टार मिल गया नया इंडस्ट्री को। फोटो स्टैंड। अरे जब भी कोई हीरोइन अपना डेब्यू करती है, और खास तौर पे रोमांटिक फिल्म में, अनिल सर आपने तो इतनी सारी रोमांटिक फिल्में की हैं, उनका एक सपना होता है कि मैं पहाड़ों में, वादियों में, कहीं बर्फ में जाके, आप घोड़ों के अस्तबल में रोमांस कर रही हैं। तो उस जो मतलब खुशबूदार वातावरण में आपका रोमांस निकल आता था टाइम पे, मतलब क्योंकि वो अजी बड़ा फिल्म की डिमांड थी ऑब्वियसली। पर वो क्या है, हर्ष की आंखें इतनी खूबसूरत है कि बास का मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था।
सर जी बात है यार। कंपटीशन में आ गए आपके। आपको पता है इस फिल्म की तैयारी के लिए हर्षवर्धन ने 8 महीने कम से कम हॉर्स राइडिंग सीखी। 18 महीने। ये जो 5 गियर वाली गाड़ी होती है ये तो 15 दिन में आ जाती है। तो घोड़े को सीखने में इतना क्यों टाइम लगता है? क्योंकि जब राकेश सर शूट करते हैं तो मतलब स्टंट डबल ऐसे कुछ नहीं होता। जी। जैसे फरहान भागता है तो फरहान ही भागता है। जी। जब मिर्जा घोड़ा चलाता है तो मिर्जा लगना चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो जो एक्शन सीक्वेंसेस हम लोग शूट कर रहे हैं जी। उस लेवल पे पहुंचने तक इट टुक दैट मच टाइम। क्या बात है, और मेहनत दिख भी रही है आपकी। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं कि राकेश सर को अर्जेंट कहीं जाना है, पर सर मैं जाते से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे मैंने सुना है कि आपकी फिल्मों की एडिटिंग आपकी वाइफ ही करती हैं, जी। तो सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है कि आपकी सारी एडिटिंग, मतलब जो कपड़े वगैरह, खाना पीना, वो भी वही कंट्रोल करती हैं? सर भारती मतलब फिल्मों की एडिट भी करती हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, अच्छा। क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, और लाइफ की भी एडिट उन्होंने ही करके रखी हुई है। कहने का मतलब आप कितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में बना लें, बड़े डायरेक्टर बन जाए, हैं आप पति ही। सर बड़ी दुख की बात है, बट ये लड्डू भी वही हैं सर, जिसने खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। इससे अच्छा खा ही लो। आपको पाजी मैं बता दूं कि हर्ष का ये कहना है कि इनकी जो इंस्पिरेशन है वो आमिर खान है। ओह, तो हम क्या समझें कि घर की मुर्गी अनिल कपूर? नहीं सर, मैं ऑब्वियसली डैड की फिल्म्स भी बहुत पसंद करता हूँ जी। लेकिन जब मैं स्कूल में था जी। और 2001 में दिल चाहता आई थी जी। फिर लगान आई थी उसके बाद जी। और फिर रंग दे बसंती 2006 में जब मैं 16 साल का था जी। तो दोज फिल्म्स दे हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन आवर जनरेशन। जी। तो आई लव आमिर फॉर हिज डेडिकेशन एंड हिज पेशेंस एंड ही इज वेरी परसिवियरेंट, सो ऑल दोस थिंग्स। मतलब like मेरे में ना डेडिकेशन है अजी, मेरे में ना डेडिकेशन है ना पेशेंस है। वही सर, मैंने वही बात कहा ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल भाई। सर आमिर हैज मोर फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। अच्छा, आपने अपने पापा की जितनी भी फिल्में देखी हैं, आपको उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा किसके साथ अच्छी लगती है? बहुत सारे लोग का आंसर होगा माधुरी दीक्षित जी। बट फॉर मी इट्स रानी मुखर्जी अच्छा। बिकॉज आई लव नायक। नायक तो मेरी फेवरेट मूवी है सर, उसी से एक फिल्म तो पसंद आई मेरी इसको। जोरदार तालियां। आमिर खान मेरे से ज्यादा डेडिकेटेड है, ज्यादा पेशेंस है। रंग दे बसंती, लगान, दिल चाहता, 3 फिल्मों के नाम लिए, मेरे एक फिल्म का नाम लिया ना है। कोई बात नहीं बेटा, घर पे आना तू। अनिल सर, ये बात सच्ची है कि पहले स्लम डॉग मिलियनेयर आप नहीं करने वाले थे, तो हर्ष ने आपको कन्विंस किया था? हाँ, ये अभी यार ये मेरा पोल क्यों खोल रहे हैं? ये क्रेडिट हमने सुना था तो मैंने कहा अच्छा आपको चाहिए था ये क्रेडिट? ये क्रेडिट मुझे चाहिए था। पर आपने क्या, मतलब कैसे कन्विंस किया था आपने अनिल सर को? आई थिंक इट वाज 2007। तो मैं 17 साल का था और मैं स्क्रिप्ट्स बहुत पढ़ता था। सोनम की स्क्रिप्ट्स पढ़ता था, कभी भी डैड के स्क्रिप्ट्स भी पढ़ता था। और फिर स्लमडॉग की स्क्रिप्ट आई जी। और जो डायरेक्टर है वो फिल्म के डैनी बॉयल, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। डैड ने डैनी बॉयल का नाम कभी सुना नहीं था। अच्छा। मुझे तो सुभाष घाई, यश चोपड़ा, सुभाष घाई, इंद्र कुमार, मनमोहन देसाई, ऑल दीज गाइस, ये सब लोगों के नाम थे। तो मेरे दरवाजे पे मेरा क्या लेना देना? मेरे दरवाजे पे ट्रेन स्पॉटिंग का एक्चुअली एक पोस्टर था जो डैनी बॉयल की एक फिल्म है। अच्छा। आई वाज अ ह्यूज फैन। तो फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट थी एंड आई वेंट एंड टोल्ड डैड दैट ये फिल्म आपको करनी है। सो देन आई कन्विंस्ड हिम, फाइनली ही डिड इट एंड नाउ ही टेक्स ऑल द क्रेडिट। अच्छा, नॉर्मली आप किसी के घर में जाओ ना बाजी, तो मेन डोर पे रहता है कि नीचे शू रैक है, ऊपर कुछ पेंटिंग्स लगी रहती हैं। अनिल सर के घर पे जाओ, एक दीवार पे पूरा आईना लगा हुआ है, क्योंकि अनिल सर को खुद भी आईने का बड़ा शौक है। एक्चुअली घंटों आईना देख सकते हैं, अपने खुद के बहुत बड़े फैन हैं अपनी खूबसूरती के। हर्ष, आपको भी पापा की तरह आईना वाईना देखने का शौक है? नहीं, एक्चुअली जब एक बार मैं सेट पे जाता हूँ तो मुझे मिरर में देखने से बहुत इरिटेशन होती है। आई लाइक टू फोकस ऑन द सीन। बिल्कुल उल्ट सर। हाँ बिल्कुल सर, मैं करता हूँ ये बिल्कुल ही
जैसे कि मैं acting- कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं, पर नहीं, हर्ष का एक्चुअली ठीक है। नहीं, नहीं, it's a fact. बहुत अच्छी आदत है, मुझे बहुत बुरी, बहुत डांट पड़ी है मुझे काफी डायरेक्टरों हर्ष के को साथ। सर, हर्ष को हेल्प मिल गई ना इस चीज में। उसने सीधा आपको देख लिया, उसने कहा मेरा तो बाप इतना खूबसूरत है, मुझे आईना देखनी कैसे। तो I just want to say that I think my mother is the best looking in the family. नहीं सर, एक्टरों में आमिर खान, खूबसूरती में मम्मी पापा का कहीं क्रेडिट ही नहीं। नहीं सर, आपके घर में 3 एक्टर्स हैं, आपको क्या लगता है कौन बेस्ट है तीनों में से? Sonam. सर आपने बचपन में कभी टॉर्चर किया था हर्ष पे, जो आपको कोई क्रेडिट देके राजी नहीं है? आई लव यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। पाजी, आपको मैं पता है सैमी की जो मम्मी है वो मिस इंडिया रही हैं। सैमी, जब आप पैदा हुई तो आपको चलना सिखाती थी कि सीधा रैंपो की सिखाया था? सब थोड़ा तो चलना सीख लिया मैंने, फिर उन्होंने रैंप वॉक सिखा दिया। एक्चुअली इनकी मम्मी मिस इंडिया हैं, पापा भी मॉडल हैं, इनकी दादी जी बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही था। बिल्कुल आना था। हेलो हेलो हेलो। What a lazy day, yeah. Hi, sir, Dr. Monsieur Gulati. Such a pleasure to meet you, sir. Same here. Same here, sir. Same here. Same here. Same here. Same here. Jackass! What's an honor to meet you? अनिल सर बैठ जाइए, पागल है डॉक्टर। ये है, पहले मेहमानों से हाथ मिलाते फिर काट भी देते कभी कभी। इनको इंट्रोडक्शन दिया आपने इनको। Hi, I'm Dr. Monsieur Gulati. Dr. Monsieur Gulati. Nice to meet you. 1 BHK. 1 BHK मतलब? इनके नाम पे शो चल रहा है, 1 BHK मतलब पूछ रहे हैं, ये बताइए। नहीं, 1 BHK तो मेरे को पता है। वही तो पता है, तो वही मैं। वो तो बेडरूम मतलब क्यों पूछते हो? तो डिग्री कौन सी होती है मशहूर गुलाटी? 1 BHK मतलब क्या? डिग्री ही होती है। 1 मतलब मैं 1 और BHK मतलब बहुत ही खुश। खुश बिकॉज आई एम मीटिंग मिस्टर नील कपूर। बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको पता है, मैं तो ठेके में जा रहा था, बट मेरे को पता चला भी आप आए हैं, तो मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। तो आप गाड़ी तो आपके पास है नहीं, तो पैदल आदमी यू टर्न नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब आप बहुत फालतू बातें कर रहे हैं। मैंने ना आपकी गर्दन का एस टर्न घुमा देना मैंने। आपको किसने बताया आप यहाँ पे आए हुए मेहमान डिस्टर्ब करने आ गए आप? मुझे वाह या मुझे ना, इधर आइए, बैठिए, इधर आइए, थैंक यू सो बैठिए। मच। आराम से बैठिए। मेरे यहाँ दर्द होता है, तो फिर मैं आराम से कैसे बैठूंगा? सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि मेरे को पता कैसे चला भी आप आए। मुझे ट्विटर से पता चला। आजकल सब कुछ ट्विटर से पता चल जाता है। या क्योंकि मेरे नियर एंड डियर फ्रेंड आजकल ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। अनिल जी, मैं काफ़ी ट्वीट करता हूँ, बट कभी कभी ये उसका असर नहीं होता। ये एक ट्वीट करते हैं वो काफ़ी हो जाता है। आप देखिए उस हिसाब से। डॉक्टर मुझे सिद्धू साहब दुनिया कहती है, बट अंदर से मैं एक मिर्जा हूँ। मिर्जा आप कहाँ से हो गए? आपके ऊपर कर्जा है। मिर्जा आपको पता कितना बड़ा योद्धा था?
तो मैं भी तो योद्धा ही हूँ, बस थोड़ा सा फर्क है हम दोनों में। मिर्जा की जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने अपने भाइयों की वजह से तीर तोड़ दिए थे। मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड ने सीधा चप्पल मारी थी। एंड कैसा फर्क था। और चप्पल भी मतलब वो कह लो उसकी हील थी, पॉइंटेड हील, वो मेरे को थोड़ा सा आंख में लगी। बाकी तो आई एम मोर रोमांटिक देन मिर्जा इफ यू आस्क मी। मोर रोमांटिक ऐसे क्योंकि मुझे ना प्यार पहले हो जाता है, लड़की मैं बाद में ढूंढ लेता हूँ। मैंने ना ट्रेलर में देखा है कि आप घोड़े पे सवारी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा घोड़ा चलाया आपने। आपका नाम तो हर्षवर्धन नहीं बल्कि हॉर्सवर्धन होना चाहिए। वर्ड प्ले, मैं वर्ड प्ले बड़ा अच्छा करता हूँ, बट मैं किसी को बताता नहीं हूँ क्योंकि ना उसमें फिर नजर लग जाती है। आप सोचेंगे भी अभी तक डॉक्टर साहब को क्यों नहीं नजर लगी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से काला टीका लगवा के निकलता हूँ हमेशा। काला टीका कहाँ अंदर लगा तो है नहीं कहीं? लगा हुआ, ये देखो यहाँ लगा नहीं हुआ। नहीं, कहाँ? अरे लगा होगा। नहीं लगा। अरे यहाँ लगा होगा। आजकल बाल और बच्चे कंट्रोल में नहीं होते तो बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, जो ड्यूटी बनती है। सर मैं आपका बीपी टेस्ट करना चाहूँ बिकॉज एज ए फादर आप लॉन्च हो रहे हैं। फादर लॉन्च हो रहे? ऐसे कौन बीपी चेक करता है? मैं चेक करता है। क्यों? Your BP is fine, Mr. Anil Kapoor. All the best. All the best. आइए सर प्लीज। सब पागल लोग हैं, इनको ज्यादा मुंह लगाते हैं। हर्ष, सैमी, अनिल सर, आप सबके फैंस यहाँ पे आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो मेरे दोस्त सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है, आप एक एक करके पूछ सकते हैं। जी मैम। मेरा नाम पूजा है, मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। और मेरा सवाल अनिल जी से है। अनिल जी, हर्ष और सैमी का जो मैंने ट्रेलर देखा रोमांटिक वाला, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ा ही पसंद आया। लेकिन सर आपकी बात कुछ और ही है। आप मेरी साड़ी देखकर पता ही चल गया होगा कि मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। चलो आप बोल रहे हैं तो जरूर हो जाए। आपने चूड़ा पहना हुआ? नहीं शादी हुई आपकी? जी। हाँ जी? जी। कितनी देर हो गई शादी को आपकी? 6 मंथ। 6 महीने हुए। आए भाई साहब ना साथ में? जी। कहाँ है? अच्छा, आपको जेलसी नहीं हो रही शरेआम ऐसे? चल ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई मेरे दोस्त? जी। आप सवाल पूछना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं? Hello Anil sir. Hello Harsh sir. Hello Saimi ma'am. Hi. Yes. So I want to ask a question to Saimi ma'am. मैं जानता हूँ कि आपका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होने वाला था, इंडियन क्रिकेट टीम में। क्रिकेट टीम में? जी सर। अच्छा। हाँ। रियली? और आप स्पोर्ट्स के बारे में भी बहुत जानती है। जी। यहाँ पे कपिल सर के साथ बहुत क्रिकेटर्स आए हैं, लेकिन कोई भी इनको बराबर से क्रिकेट सिखा नहीं पाया है। ये इनका नाम कपिल देव के नाम पर रखा गया है, लेकिन क्रिकेट का सी भी आता नहीं है इनको। यार मैंने कहा था कि मिर्जा फिल्म आ रही है, आपके स्टार्स आपके सामने, तुम मेरी बैंड बजाने में लग गए यार। मेरे को क्रिकेट नहीं आता तो होना चाहिए ना। तू So, सदियों से ma'am- सबकी बैंड बजाता आ रहा, आज आया ना तेरी बैंड। अरे हम सीधी बेइज्जती मुंह पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप कपिल सर को थोड़े क्रिकेट के टिप्स दीजिए, उनको शॉट मारना सिखा दीजिए। मैं बाद में सीख लूंगा। नहीं, अभी ही सीखिए। Did you really play cricket? खेलते थे आप? She's amazing. She's amazing. Let's see it. Let's. आओ जी, आओ bowling करो। सैमी आप बताओ, आप बॉलिंग करोगे कि बैटिंग? सर। ओए होए, तो पता लग गया, यहीं से पता चल रहा है। क्या बात?
ये बदकिस्मती है कि ये क्रिकेट नहीं खेली, नहीं तो स्टेडियम खचाखच भरा रहता। कपिल सर, हाँ जी, डोंट कॉल मी सर, कॉल मी कैप्स। गो ऑन। बस बस बस। इतनी बैंड तेरी कभी नहीं बजी। आओ आजा हर्ष, इधर आओ आप मेरे पे हंस रहे हो, आप खेल के बताओ ना फिर। मैंने ये पहला बैट्समैन देखा जिसने बॉलर को अपनी डिग्गी दिखाई। I want another delivery. नहीं, सिद्धू साहब तो क्रिकेटर हैं। सिद्धू साहब आप तो खेलोगे। सीधू सीधू। देखो जी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तुमने मेरी इज्जत मेरे हाथ में रहने नहीं दी, यही मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत तेज फेंकती है यार। मैं तो चलो क्रिकेटर नहीं हूं, आप तो थे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हाँ जी। अगर ये फिल्म एक्ट्रेस नहीं होती तो ये इंडिया की सबसे तेज बेहतरीन बॉलर होती। मैं मजाक नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच। टाइमिंग के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया ब्रदर। यार आपने ब्रदर, मुझे आपका नाम भूल गया, जो क्रिकेट की फरमाइश की थी। यार ये आपकी जो रिसर्च थी, क्या क्या बताया? नेहिल, आपकी रिसर्च बड़ी मजेदार थी, जो आपने सैमी के बारे में बताया, और बड़ा मजा आया। और सबसे ज्यादा मजा मुझे तब आया जब सिद्धू बाजी ने शॉट नहीं खेला। मैं आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देना चाहता हूं, आइए। हर्ष, ये एक खूबसूरत सा मोबाइल है, इनको आप। Congratulations. आ गया यार तू। अच्छा अनिल सर, मुझे ना एक सिटी केबल के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम शूट करता हूँ, आप लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे? थोड़ा 2 मिनट मैं सेटअप लगाऊं? Please, please, please. जी फटाफट लेके आइए। नमस्कार, मैं शत्रुघ्न सिन्हा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता सुपर हिट शो में, जिसका नाम है के भैल करोड़पति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Shut up. और आज हॉट सीट पे हमारे साथ विराजमान है अनिल कपूर एंड सन्स। और एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ पे बैठी हैं मिर्जिया से सैमी खेर एंड कैंडरलेस रिंकू भाभी। एक मिनट, और जो बोल रहे थे बोलिए तो, जो क्या कह रहे थे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश शो में, जिसका नाम है के भैल। डब्बा ही नहीं खुल रहा था, बड़ा दिनों से हमने कहा कि ये तो काम करवा लें अपने। बदतमीज। प्रोग्राम आगे बढ़ाओ, चलो। मैंने कहा था कि शाम आया तो कह देना कि छेनू आया था, कहा कि नहीं? हाँ, शाम आया था, हमने कह दिया उसको छेनू आया था, फिर शाम कहता कि छेनू को कह देना शाम आया था। हम इसी काम लगे रहे हैं क्या, बोलने बुलाने में? हमको और कोई काम नहीं है क्या? मैसेज देते रहेंगी क्या? अपना सेल्फ कंसंट्रेट करो, जाओ। हाँ। तेरे तीसरे का चौथा। तो चलिए, खेला शुरू करने से पहले सयामी एक बात बताइए जी सर। कि अगर आप जीत जाती हैं तो कितने % हमारा होगा? क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी डीलर का काम है, हम 10% लेते हैं, लेकिन इस केस में जितना आपका जी चाहे 50% दे सकती है। मेरे 50% कपूर सीनियर और कपूर जूनियर को जाते हैं सर, तो आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है। बेइज्जती हुआ। खामोश, नहीं तो तुम्हारे मुंह में W फंसा दूंगा। हमारे मुंह में W फंसाओगे ठीक है, पर तुम हाथ करोगे ऐसे तो उसका तो M बन जाएगा। M से याद आया, मादर फादर का हमेशा सम्मान करें। चलिए, खेला खेलने के लिए तैयार है आप लोग? और क्या, इससे ज्यादा तैयार होगा? अगर ब्याह में जाना है क्या? तैयार है? खिला नहीं रहे हो, 15 मिनट से कर रहे हो तैयार है, कितना तैयार होगा? तेरी रीचा का चड्डा बात कर रही है। चलिए, गेम के रूल मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जीतने पर मिलेंगे पूरे 5 करोड़ रुपए, साथ में मेरे साथ एक सेल्फी।